हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास में। इसमें जैसे हमने पहले बताया था कि इसमें हमें यूज़ करना है कम्बिनेशंस का। कम्बिनेशंस में ऑर्डर का कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मुझे गिवन है NC8 इक्वल NC2। हमें पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद मुझे NC2 फाइंड करना है। इसमें रिजल्ट ये होता है कि अगर NCA इक्वल है NCB की, अगर NCA NCB के इक्वल है, A और B कोई भी एलिमेंट है जो n से छोटे हैं, कोई भी नंबर है मतलब जो n से छोटे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि या तो A इक्वल होगा B की, या तो A इक्वल होगा B की, या फिर A प्लस B इक्वल होगा n की, या फिर A प्लस B इक्वल होगा n की। अब ये केस हमें गिवन है 8 और 2, ये तो आपस में इक्वल हो नहीं सकते, तो मीन्स ये केस तो है नहीं इसमें। तो केस कौन सा बना, ये वाला, मीन्स A प्लस B कितना होगा n के इक्वल, मीन्स 8 प्लस 2, दिस इम्प्लाइज 8 प्लस में 2 इक्वल हो जाएगा n, दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 10। n की वैल्यू आ गई 10। अब मुझे फाइंड करना है NC2, मीन्स 10C2 हमें फाइंड करना है। अब 10C2, अब मेरे पास होता है NCR, R की वैल्यू n से छोटी होती है या इक्वल होती है। जब मैं इसको खोलता हूँ तो मेरे पास आएगा n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r, इसका फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू है 2, उस फॉर्मूले का यूज करके इसको खोल देंगे। ये आ गया 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब मैंने इसको 8 तक ही क्यों खोला है, उसका रीजन यहाँ पे 10 माइनस में 2 कितना होता है 8 फैक्टोरियल, और ये कितना होता है 2 इंटू 1। यहाँ से 8 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट किया, 2 से कैंसिल आउट हो गया 5 पे, या फिर 2 से हम 10 को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, लेकिन 10 ही है, 5 हो गया। 5 इंटू 9 कितना बच गया 45, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 45 आ गई। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास। 2NC3 इक्वल टू 12:1। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स है। कन्फ्यूजन ये है कि काफ़ी सारे बुक्स में ये दे रखा है 2NC2 रेशो NC2 इक्वल है 12:1। यहाँ से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, लेकिन जो n की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, मुझे इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में, मीन्स PYQ की फॉर्म में है। लेकिन अभी जो हम फैक्टोरियल पढ़ रहे हैं वो किस पे पढ़ रहे हैं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। मीन्स वोल नंबर होना चाहिए 0 या उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो इसलिए ये केस जो है हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये है 2NC3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2NC3 डिवाइडेड बाई NC3 इक्वल टू 12/1। रेशो में था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। 2NC3 इसको खोला तो ये आ गया 2n फैक्टोरियल, कंप्लीट का फैक्टोरियल है, ठीक है। इसको हम 2n फैक्टोरियल को कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 2 इंटू में n फैक्टोरियल। ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे 2n कंप्लीट पे ब्रैकेट, उसके बाद फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n है यहाँ पे, n का फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाय n माइनस में 3 इसका फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 12/1, ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमें पता है फर्स्ट और लास्ट,
की मल्टीप्लाई आपस में होती है, सेकंड थर्ड की मल्टीप्लाई आपस में होती है। तो मैं इसको लिख दूंगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 इंटू में 3 का फैक्टोरियल इंटू में ये चीज़ ऊपर n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12 अपॉन में 1। ये आ गया। अब 2n है, नीचे है 2n माइनस 3, कौन सा बड़ा होगा 2n, तो बड़े को खोल दिया हमने। कहाँ तक खोलना है 3 तक, तो इसको लिख दिया 2n माइनस 1, 2n माइनस में 2, 2n माइनस में 3, इसका फैक्टोरियल डिवाइड में है जो 2n का फैक्टोरियल है, ये ऊपर वाली चीज़, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। जो इसके नीचे है डिनोमिनेटर में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3, वो एज इट इज 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एज इट इज इंटू में जो ये चीज़ है n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज इंटू में 3 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाय जो n है इसको खोल दिया, इसको क्या लिखा n इंटू में n माइनस 1, n माइनस में 2, n माइनस में 3, इसका फैक्टोरियल कंप्लीट किसके इक्वल है 12 अपॉन 1 के। तो यहाँ पे लिख दिया 12 अपॉन में 1, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, n माइनस 3 फैक्टोरियल ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास बच गया 2n माइनस में 1, 2n माइनस में 2, डिवाइड में बच गई ये टर्म्स n माइनस 1, n माइनस में 2 विच इज इक्वल टू 12 अपॉन में 1। ठीक है, अब फैक्टोरियल हट गया है तो मैं इसको लिख दूं 2 इंटू n, ऐसे लिख सकता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस n से ये n कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इस कंप्लीट में से 2 कॉमन आ गया, 2 यहाँ पे पहले से है, 2n माइनस 1 ये एज इट इज, इस कंप्लीट में से 2 कॉमन आ गया तो बच गया n माइनस का 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, n माइनस में 2 विच इज इक्वल टू 12 अपॉन में 1। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 की 2 के साथ करें तो आ गया 4 इंटू में 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस में 2, 12 अपॉन में 1। अब ये उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में 12 इस साइड में आगे, या 4 को उस साइड में ले जाओ तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1, यहाँ पे ये बच गया, यहाँ बच गया 12 इंटू में n माइनस 2, जो 4 था वो डिवाइड में आ गया, यहाँ पे 4 3 जा 12, ये बच गया 2n माइनस 1, 3 की n के साथ 3n, 3 की 2 के साथ माइनस का 6, माइनस का 6 है इस साइड में आगे प्लस का, और ये प्लस का 2n है उस साइड में जाके माइनस का, माइनस 1 प्लस 6, यहाँ पे बच गया 3n माइनस में 2n, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम एज है, सेम एज बिल्कुल। प्लीज कितना डिफरेंस है, जहाँ पे 12 है ना, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना है, जहाँ पे 12 है वहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये 11 हो गया, 11 यहाँ पे 11 हो गया, ये हो गया 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, मीन्स यहाँ तक की जो टर्म्स है वो तो आ गई सेम। अब यहाँ तक तो रहेगा सेम, ये आ गया 11 अपॉन में 1। अब इससे आगे चेंजमेंट होगा, ये डिवाइड में है, उसके बाद उस साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो ये हो गया 4 इंटू 2n माइनस में 1 इज इक्वल टू 11 इंटू में n माइनस में 2, 4 की 2 के साथ 8n, 4 की 1 के साथ माइनस 4, 11 की n के साथ 11n, 11 की 2 के साथ 22।
ये माइनस का इस साइड में आगे प्लस, ये प्लस का तो उस साइड में जाके माइनस, माइनस का 4 प्लस का 22 प्लस का 11 माइनस का 8n। 22 में से 4 गए तो बच गए 18, 11 में से 8 गए तो बच गए 3n। 3 मल्टीप्लाई में इस साइड में जाके डिवाइड में n की वैल्यू आ गई 18/3 विच इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल है, मान लिया ये है मेरे पास एक सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल में मेरे पास वैसे तो सर्कल की बाउंड्री पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कुल मिला के पॉइंट्स है मेरे पास 21, ठीक है, 21 पॉइंट है मेरे पास। तो 21 पॉइंट्स का यूज़ करके कहीं पे भी ले लो आप, जहाँ पे आपकी मर्जी हो, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से कहीं पे भी ले सकते हैं। 21 पॉइंट्स हैं और 21 पॉइंट्स का यूज़ करके मैं कितने कोड्स ड्रॉ कर सकता हूँ, क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, कितने कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, इस टाइप से कितनी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में बताना हमें, ठीक है। अब कोई भी एक कोड है जो आपको दिख रही है, कोड के बारे में आप सभी को पता होगा कि हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, एक कोड के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो 21 पॉइंट से हम कितने कोड ड्रॉ कर सकते हैं, हम लिखेंगे 1 कोड नीड्स 2 पॉइंट्स, देन total number of codes using 21 points और 21 पॉइंट्स है उनका यूज़ करके कितनी बनेगी, कुल मिला के कितने हैं 21, इसमें से कितने का यूज़ करना है, एक बार में 2 का यूज़ करना है। तो 21C2 हो गया, इसको हम लिखेंगे 21 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 माइनस में 2, इसका फैक्टोरियल इंट में 2 फैक्टोरियल। 21 को हम लिख सकते हैं 21 इंट में 20 इंट में 19 का फैक्टोरियल, 21 में से 2 गए तो 19 का फैक्टोरियल इंट में 2 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को हम 2 इंटू 1 लिख देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 10 पे कैंसिल आउट हो गया। 21 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 210, ये हमारा आंसर आ गया। तो इतने कोड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मेरे पास कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ कितने हैं 5, गर्ल्स कितनी हैं 4 है, ठीक है। 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। इनमें से मुझे 5 बॉयज़ में से 3 सिलेक्ट करने हैं और 4 गर्ल्स में से भी 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। मीन्स इन दोनों को मिला के मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, एक टीम बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के कितने बॉयज़ हैं 5, उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं 3, ठीक है। ऐसे ही गर्ल्स कितनी है कुल मिला के 4, कितनी सिलेक्ट करनी है 3, तो कितना हो जाएगा 5C3 4C3। कुल मिला के कितनी पॉसिबिलिटी होगी, दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ सिलेक्टिंग बॉयज, नंबर ऑफ सिलेक्टिंग बॉयज, ये हो गया 5C3। नंबर ऑफ चॉइसेस, नंबर ऑफ चॉइसेस लिख दो यहाँ पे, नंबर ऑफ चॉइसेस सिलेक्टिंग गर्ल्स, ये आ जाएगा 4C3। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएगा 5C3 इंटू में 4C3। इतनी चॉइसेस है मेरे पास। 5C3 को हम क्या लिखते हैं, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल।
इंटू 4c3 को लिख दिया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई किया तो 5 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में ऊपर 4 को लिख दिया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट 2 पे, तो 5 2 जा कितने हो गए 10, 10 की 4 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितने आ गए 40। कुल मिला के चॉइस कितनी हो गई यहाँ पे 40 चॉइसेस हो गए मेरे।